स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज के लेक्चर में। और आज का हमारा एक सुंदर सा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा, उसका लेक्चर नंबर 3 है और ऐसे लेक्चर नंबर 4 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कल कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़े थे ना, सेकंड नहीं पढ़े थे। तो देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है कि कैसे किया जाता है। आपने कल सीखा था कि सर FDT हम लोग सीखे थे, अगर y बराबर fx कोई फंक्शन हो तो हम लोग dy/dx करते थे, माने f' करते थे। इस f' को 0 के बराबर रखते थे तो x बराबर अल्फा बीटा पॉइंट निकलता था। उस अल्फा बीटा पॉइंट को नंबर लाइन पे रखते थे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव अगर होता था, निगेटिव टू पॉजिटिव जाता था तो क्या कहते थे, अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब यही ना। और एफ अल्फा इज मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह निगेटिव इधर है और जिसके पॉइंट के इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव वो मैक्सिमा, तो जिस पॉइंट के इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव वो बीटा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एफ बीटा इज मिनिमम वैल्यू। भाई मेरे ये बात आपको समझ में आ गई होगी कल, ठीक है। तो ये पहला बात समझ ले। दूसरा बात पे चलते हैं। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है SDT। क्या है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है? इसको भाई कभी कभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि दो बार डेरिवेटिव कर रहे हैं ना। अब देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि y बराबर fx एक फंक्शन होता है, तो dy/dx करते हैं तो f' करते हैं और f' को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर अल्फा बीटा पॉइंट मिलता है। कभी कभी 3 पॉइंट मिलेगा, 4 पॉइंट मिलेगा। भाई एक बात समझना, तुम ये जो अल्फा बीटा निकालते हो ना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी तुम करते थे, याद है? और आपका डाउट भी है कि सर ट्रिग्नोमेट्री वाले को अल्फा बीटा कैसे निकाले। ठीक, आज मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताता हूँ, मैक्सिमम मिनिमम भी बताता हूँ। कैसा लगेगा आपको अगर मैं ऐसा करूँगा? तो अच्छा लगेगा, बढ़िया। तो एक बात बताओ, x बराबर अल्फा बीटा ले लिया। अब ये नंबर लाइन टेस्ट तो है नहीं है ना, तो इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मैंने इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करिए, कर दिए क्या? तो यहाँ f'(x) आएगा। इस सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये अल्फा बीटा जो निकाले हैं ना, इसमें रखिए तो d2y/dx² एट x बराबर अल्फा रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? अल्फा रख देंगे तो भाई बोलो, अल्फा रख देंगे। और अगर f' अल्फा में लेस देन 0 आ रहा है तो अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो। यही अगर d2y/dx² एट x बराबर मान लीजिए बीटा, चाहे ये रखिए चाहे इसमें रखिए, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बीटा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उठा के इसमें रख दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। समझ लिए मेरे लाल बाबू? समझ ला। अब देखो, 2 डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। अब आप इसमें कहेंगे कि सर इधर पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा था तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, उसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लेंगे। अगर यहाँ पर सर निगेटिव पॉजिटिव ना आके 0 आया तो 0 आएगा तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, या नहीं तो आगे भी इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उससे करेंगे। आएगा तो बताऊंगा, नहीं आता है उसका ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। मेनली इससे क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा पूछने का चांस रहेगा, ठीक है, उस पर हम लोग फोकस किया जाएगा। लेकिन हर टाइप से मैं सवाल लेके चलूँगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा फास्ट हूँ, नहीं तो मैं तो पढ़ाया हूँ इसको एकदम डीपली 1 महीने में। लेकिन वो एक दुर्भाग्य का बात है कि वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया, भाई माफ़ करिएगा आप लोग। तो चलिए, कहने का मतलब है कि चलते हैं हम कहाँ, क्वेश्चन पे। जैसा कि भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि fx बराबर sin x प्लस cos x, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बाबू? इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री वाले। तो मान लो अगर fx बराबर है sin x प्लस cos x, x कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से π/2 तक लेना है। चल भाई, हम 0 से π/2 तक लेते हैं, हमारा काम ही है यही करना। x की वैल्यू, इसका देने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू तो बहुत सारी आती हैं। अगर ये केवल 0 से π/2 ना बोले ना, समझ देवांश बाबू, समझिएगा, साइन का तो बहुत ग्राफ देखते हैं ना, इन्फिनाइट तक बनता है, तो वैल्यू तो बहुत सारी आएंगी x की। लेकिन इसीलिए हमको देता है कि आप इसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में बताइए। बात समझ में आया? जैसे आप एक बात सिंपल सा समझिएगा अभी क्वेश्चन से हट के कि क्यों देता है। जैसे मान लीजिए भाई कि sin x है ना, ये
हाँ, अगर हमसे बोले कि x माने 1/2 कब कब आएगा, तो एक बात बताइए, एक बार 1/2 यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, ऐसे ऐसे आते जाएगा ना, यहाँ यहाँ। हाँ, तो इसीलिए वो देता है कि भाई 0 से π/2 बोल देंगे ना भाई, यहीं इसी से इसके बीच में एक ही वैल्यू निकालेगा। 0 से पाई बोल देंगे ना भाई, इसी के बीच में निकालेगा। भाई को दिक्कत ना हो, भाई को घबराहट ना हो, इसलिए क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना बाबू? हाँ चलते हैं। अब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, पहला बोलिए, मैं इसको सेकंड से करूँ कि फर्स्ट से करूँ? सेकंड से करिए। दोनों से कर देते हैं, कैसा लगेगा आपको? मैं दोनों से कर दूंगा तो अच्छा लगेगा ना? बुरा कम लगता है। तो f' करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्टेप नंबर 1 बोलिए। तो ये sin x का क्या होगा और cos x का? इस छोटे से सवाल को हम इससे उड़ाएंगे एकदम मजे में, और इतना मजा आएगा आपको कहिए मत। पहला स्टेप डेरिवेटिव करना है ना, पहला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए करने के लिए, और उसके बाद सेकंड से कर देंगे। तो FDT, अब इसको क्या किया जाता है? f' को 0 के बराबर रखा जाता है। बोलिए, f' को 0 के बराबर। तो cos x माइनस sin x बराबर 0 कर दिए। तो cos x बराबर, आप बात मानिएगा मेरा, इस क्वेश्चन को मैं जैसे करा रहा हूँ, आ जाइए सैम्पल पेपर खोलिए, देखिए कितने बार आया है ये। इसलिए आज के सुबह मंगलमय हो, अच्छा हो, हाँ, इसलिए समझ लीजिए आज सुबह सुबह का मॉर्निंग मस्त जाएगा एकदम। इस सवाल को सीख लिए तो देखिएगा, बहुत बार आया है। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया है, नहीं तो इसका मैक्सिमम आया है। आया है कि नहीं आया है? तो cos x बराबर sin x। ये बताइए, हम इसको इधर भेज देंगे तो tan x हो जाएगा ना, ये बराबर 1। अगर tan x बराबर 1, तो tan x बराबर 1 कब आता है जी? आता तो बहुत बार है। कहेंगे सर आता तो बहुत बार है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ग्राफ तो इसका इन्फिनिट तक, लेकिन आप कह रहे हैं 0 से 90 के बीच में तो एक ही बार आता है। क्या समझे मेरे लाल? इतना समझे कि नहीं? यस सर। अब बताइए, अगर x बराबर π/4 है तो 2 हमारे पास ऑप्शन है। सर यहीं से हमारे पास 2 रास्ते आपने सिखाया है। एक सिखाया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर लो, एक सिखाया है सेकंड डेरिवेटिव। अगर मैं बाई FDT चलूँ, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चलूँ, इसी में दोनों से कर रहा हूँ, बाकी मैं एक ही से करूँगा, मैंने दोनों एक सीख लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव से चलूँ तो नंबर लाइन पे x के वैल्यू रखा जाता है ना बाबू? बोलो। इधर दिया है 0, इधर दिया है π/2, मैंने 0 से π/2 के बीच में देखना है। ठीक, एक बात बताओ अंकित, तुम्हें सब कुछ याद होगा, कुछ नहीं भूलोगे। क्या तुम्हें याद है कि 0 से π/4 के बीच में f' क्या है? यही ना है? चेक करो, 0 से π/4 के बीच में कौन बड़ा होता था? कॉस वाला। वेरी गुड। 0 से π/4 के बीच में मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या तुम्हें याद है? तुम भूल जाते हो अंकित, बोलो। याद आ गया क्या? बाबू को याद आया? वेरी गुड। यही ना π/4 वाला बड़ा है ना, कॉस वाला ग्राफ? तो बाबू को ये बड़ा है, तो अगर कॉस बड़ा है, साइन छोटा है 0 से π/4 के बीच में, तो यहाँ पॉजिटिव होगा ना? हाँ, इधर π/4, अब π/4 ये होता है ना, तो π/4 से ये π/2 तक कौन बड़ा? साइन बड़ा ना? तो जब साइन बड़ा होगा, कॉस छोटा होगा, तो घटेगा तो निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। हम कहे थे ना कि बाबू ये सिखा रहे हैं, देख लो कई बार आएगा। आया ना? मॉर्निंग में आए हो, नहीं फायदा मिलेगा फिर कहना। ये देखो, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो π/4 को क्या कहेंगे हम? कहेंगे हम मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसमें रखेंगे ना, सीधे क्वेश्चन में रख दिया जाता है। अच्छा ठीक है ना? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैंने फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है। इस सब बीच का काम निकालने उकालने के लिए होता है। असली मजा तो मार के ये ले जाता है ना। अच्छा ठीक, अब बीच में कितना हूँ कूद लीजिए, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने का जरिया बन सकते हैं। ठीक है, राजा राजा होता है, राजा जी में पुट करिए। चलिए, तो f π/4 करेंगे तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, मैंने 2/√2 मैंने √2 आ जाएगा। क्या समझे मेरे भाई? हाँ, समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? अब एक आपकी बात
जो बाबू की बात मुझे याद है, उन्हें कह रहा था कि सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आ रहा है। बाबू एक बात बताइए, जिसमें पॉजिटिव होता है उस इंटरवल को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। तो यही क्वेश्चन में पूछा रहा था कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के बीच में इंक्रीज कर रहा है, तो 0 से π/4। कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, तो π/4 से π/2। अच्छा लगा आपको? वेरी गुड। तो ये हो गया। अब कहिए तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या होता है, तो इसी में नीचे दिखा दे रहा हूं, पूरा नहीं करके थोड़ा सा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो आ गया है। एसडीटी से करेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश x करेंगे तो क्या आएगा, cos x का माइनस cos x। अब भाई डबल डिफरेंशिएशन वाले में क्या रखेंगे, π/4 निकालें क्रिटिकल पॉइंट, उसी को ना रखेंगे। तो जब π/4 को रखेंगे तो माइनस साइन π/4, माइनस कास π/4, तो माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस कास π/4, तो निगेटिव माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2 माने -√2। अब -√2 कब आएगा बाबू, जब निगेटिव आता है f डबल डैश x, तो क्या कहे थे, देखो 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 यहाँ निगेटिव आएगा तो अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, माने π/4 इज पॉइंट ऑफ। अब देखिए सेकंड से करिए चाहे फर्स्ट से करिए, π/4 को उठा के कहाँ रखेंगे, पहले वाले में, तो f π/4 क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब वही मैक्सिमम वैल्यू इतना ही आएगा, उसी में रखेंगे तो आएगा उतना ही। तो कैसा लगा, एक क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन से हम आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखा दिए। ठीक है, ये होता है क्या, मतलब कि आप एक अप्रोच सीखिए सीधा, लाइफ में कोई झंझट नहीं रहना चाहिए, और उसको अप्लाई करते रहिए, देखिए आप सक्सेस होंगे कि नहीं, नोट कर लीजिए। बाबू एक चीज देखिए, यहां पर पहले चौथा नंबर देख लीजिए, तीसरा में तो हर सवाल करिएगा, एक भी छोड़िएगा मत, देखिए इंपॉर्टेंट लगाया भी गया है और प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ लो, चौथा नंबर में ना e⁻x उसी दिन समझाया था, तो e⁻x का ऐसे ग्राफ बना दीजिए, उसमें ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, ऊपर कहाँ तक गया है पता नहीं चलेगा, नीचे कहाँ तक आया है पता चलेगा, बोलो। e⁻x में यहाँ देखना है, एनसीईआरटी का चौथा नंबर सवाल है ये। अब देखिए log x में आइए, log x का भी ग्राफ बनाएंगे तो पूरा कहाँ तक ऊपर गया है कहाँ तक नीचे गया समझ में आएगा, तो नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, नॉट डिफाइन लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम, नॉट डिफाइन, भाई पता ही नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा है। ये भी जब सॉल्व करेंगे इसको, x² कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, यहाँ +1, तो x² + 1 इंटू x + 1, ये भी जो बनेगा क्वाड्रेटिक, ये वो नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं आएगा, तो आप इसको भी लिखेंगे क्या, ये भी जो फंक्शन है वो ऊपर, क्यूबिक फंक्शन वैसे भी क्या होता है, ऊपर से नीचे तक होता है, उसका कोई ना मैक्सिमम वैल्यू होता है ना मिनिमम वैल्यू होता है, समझ में आ गया। नहीं तो एक और चीज बताए ही थे कि आप f' करिएगा तो 3x² + 2x + 1 आएगा। अब ये क्या होगा, ऑलवेज देखेंगे इसका, तो कि कभी इसका मतलब कुल मिला के इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप करेंगे कहाँ से, ठीक है। हाँ, ग्राफ पूरा 5वां नंबर में देखिए, जैसे यहाँ पे भी तो sin x + cos x था ना, और यहाँ भी sin x + cos x है, करेंगे वैसे ही, निकालेंगे वैल्यू वैसे ही, लेकिन ऐसे टाइप में करते क्या है ये सीख लीजिए। ये जो ब्रैकेट, ये सारा सवाल करिएगा, ये 5वां नंबर एक भी सवाल छोड़ना मत, सारा सवाल करना। और समय कम होने के नाते केवल आप लोग को मैं नहीं दे पा रहा हूँ समय पूरा, नहीं तो मैं तो एक एक सवाल करा था, लेकिन दिक्कत यही हो गया कि हम लोग के पास टाइम कम है, ठीक ना। हाँ क्या कह रहे हैं बाबू, दीजिए तो, अब क्या कह रहे हैं, रुकिए एक इसमें करा लें तब दीजिएगा सवाल। कह रहा है क्वेश्चन, नोट्स खोलोगे अंकित सब दिख जाएगा, नोट्स पढ़े ही हो, आर डी शर्मा पढ़े थे ना, पूरा आर डी शर्मा में एक क्वेश्चन कराया हूँ, पूरा कराया हूँ, उस नोट्स को खोलोगे ना तो एक एक क्वेश्चन दिखेगा एकदम, ठीक। क्वेश्चन है f(x) = sin x + cos x इन चलिए
ये देखो इसमें उसमें क्या अंतर है, इसमें दिया है ऐसे, मैंने वो पूरा क्लोज करके दिया है, मैंने 0 से लेकर पाई तक। हेलो देख लो, इसको देख लो बाबू। तो अगर जब भी ऐसा करेगा तो काम तो वही करना है, एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स का बराबर 0, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसका मतलब tan x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा, और एक और वैल्यू 0 से पाई के बीच में tan x कब 1 होता है, 0 से पाई के बीच में, एक बार π/4 पे होता है और एक बार वही तो चेक करना पड़ेगा ना। देखिए मैं आपको चेक करने सिखा दूँ, मैं तो डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ 225 135 में -1 होता है ना, ठीक है। 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में 1 कब कब होता है, ना तो यहाँ से भी आइडिया लगा लीजिए कि cos x sin x 0 से 180 के बीच में कब कब इक्वल होता है, नहीं बता रहे हैं आप लोग। 0 से 180 के बीच में sin x cos x के इक्वल कब कब होता है, बताइए। तो आप लोग को 3 चीज सिखाना पड़ेगा, तब लग रहा है कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, देन थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, देन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा बराबर अगर tan अल्फा रहे तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा। बस अब यहाँ पे आप बताइए कि हमको क्या निकालना है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा निकालना है, ठीक ना, n पाई मतलब n बराबर रखते जाइए, अगर n बराबर 0 रखेंगे, अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो ये थीटा की जगह हमारे पास x है, थीटा की जगह क्या है, और tan थीटा बराबर ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा इधर आइए, tan x बराबर 1, तो tan x बराबर tan π/4 लिखेंगे ना 1 को, तो x बराबर tan थीटा बराबर tan अल्फा जैसा दिख रहा है ना, थीटा की जगह x और अल्फा की जगह, तो फार्मूला में रखिए थीटा की जगह x, अल्फा की जगह π/4। अब एक बात बताइए, n बराबर रखिए, n बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर π/4 मिलेगा, एक मिला। क्यों, n बराबर तो 0 हो गया। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पाई प्लस पाई बाई 5 पाई, लेकिन नहीं लेंगे ना 5 π/4, ये पाई से अधिक हो जाएगा ना। तो 0 से 180 के बीच में tan x हमको कितने बार मिला बताइए, tan x बराबर 1 कितने बार मिला, एक बार मिला, क्योंकि -1 भी सर रख रहे हैं, मान लीजिए 0 रखे 1 रखे तो अधिक आ गया, -1 रखेंगे तो -पाई प्लस अल्फा, तो -पाई या प्लस π/4, तो आ जाएगा आपका -3 π/4, तो -3 π/4 भाई 0 से पाई के बीच में नहीं ना है, माइनस आ गया ना, हाँ तो एक ही या, अब समझ में आया। चलिए ये तीनों बात लिखिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा, हाँ नोट्स में है ना, आपके सारे नोट्स में मिलेगा भाई, एक एक चीज पढ़ाया हूँ, कुछ छोड़ा ही नहीं हूँ। तो थीटा बराबर π/4 मिला ना, यहाँ से थीटा बराबर क्या मिला, माने वही x बराबर π/4। अब तुम्हें कुछ भी चेक नहीं करना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया ही नहीं जाता है, ठीक ना। जब ऐसा ब्रैकेट दिया हो जिसमें जब भी क्वेश्चन में ऐसा ब्रैकेट लगा क्या है, तो तुम्हें देता इसलिए है कि तुम अब एक बार 0 पर चेक करो, 0 पर अधिक है कि π/4 पर अधिक है कि पाई पर अधिक है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है, मैं दोनों देख लिया जाए, ये बताइए 0 रखिए कहाँ, देखिए ये वाला रखा जाता है, फिर जो निकाला जाता है वो रखा जाता है, और फिर ये वाला रखा जाता है, याद है, इस वाले में सिखाए भी थे। तो बहुत अफसोस हुआ कि उसका वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे।
जीरो रखने पर क्या होगा, एफ जीरो माने साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, जीरो, हाँ जीरो रखेंगे ना तो साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब पाई बाई 4 रखो तो साइन पाई बाई 4 प्लस साइन पाई 4 की वैल्यू 1/√2 और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 प्लस 1/2, हाँ √2 आ जाएगा ना। और पाई पर पाई की रखोगे तो साइन पाई जीरो ही होता है और कॉस पाई -1। तो ये बताइए मैक्सिमम कहाँ है, यही ना मैक्सिमम है। हाँ मिनिमम -1। पहले फॉर्मूले पर रख लिया, उसके बाद तो समझ आया कि हाँ इसके बीच में हाँ हाँ ये निकालना है पहले। उससे अब जैसे मान लीजिए कभी कभी ना इस पे ना आके इसी पे मैक्सिमम आ जाता है, लेकिन निकाल के रखेंगे आप देखेंगे। देखिए अभी इस पे मैक्सिमम आया है ना, तो पॉइंट में पॉइंट पूछ रहा है तो π/4 पर, और वैल्यू पूछ रहा है तो √2। चलिए तो अब दिखाइए आप क्या कह रहे थे बाबू, दीजिए तो अपना PYQ लाइए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा इसका क्लास रहेगा और कल के क्लास में हम इसके वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो 2025-2024 के लिए आए हुए थे। और वर्ड प्रॉब्लम जितने NCERT के आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, इन सारे वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कल की क्लास में निपटेंगे। आपको एक बेसिक समझ दिया हूँ, वन शॉट है तो भाई मतलब धीरे धीरे, ये रिवीजन क्लास है, बच्चे आते हैं अपना डाउट पूछते हैं, तो इसलिए हम एक एक सवाल को सॉल्व नहीं करा रहे हैं। जो बच्चे वीडियो देखते होंगे उनको लगता होगा कि गुरुजी ये सवाल छोड़ दिए, ये सवाल छोड़ दिए, तो यहाँ जो बैठता है डाउट आता है उसका लेता हूँ। तो अगर आप पॉसिबल है तो डाउट लिख के भेजिए कमेंट में, और नहीं तो आप आके बैठिए, तो सारे डाउट्स लिए जाएंगे। वरना मैं कल का क्लास रख रहा हूँ जिसमें आपके एग्जामिनेशन के लिए जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी बातों को रखा जाएगा। और कल का 3 घंटे का क्लास रहेगा हमारा, उस 3 घंटे की क्लास में हम निपटेंगे इसके पूरे वर्ड प्रॉब्लम को। तो कल मैक्सिमा मिनिमा को हम लोग देंगे पूरा का पूरा समय। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल सुबह।